टॉपिक है टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट और कंजेशन कंट्रोल है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहने वाला है। जो आने वाले 1.5 आवर्स हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहने वाले हैं। तो आप सबको करना क्या है, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, जहां जहां जितने सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड हैं उठाकर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर कनेक्ट हो पाए और इस सेशन से बेनिफिटेड हो पाए मेरे दोस्तों। माय फ्रेंड्स, आर यू रेडी? आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। ओके, राज गुड इवनिंग, स्नेहा वर्मा गुड इवनिंग, सिद्धार्थ गुड इवनिंग, एवरीवन गुड इवनिंग गाइस। तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले। This is my very first question, my friends. All these questions are the gate questions. This is my very first question. In TCP, a unique sequence number is assigned to each. इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सभी को पता होगा। Have a look on the question. Have a look on the question and try to give me the answer fast. Have a look on the question and try to give me the answer fast, my friends. In TCP, a unique sequence number is assigned to each. रिप्लाई मी फास्ट। फटाफट सभी लोग मुझे यहां पर रिप्लाई करेंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? आई एम गिविंग यू हियर 1 मिनट। हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। देवप्रिया ए। और लोग भी आंसर करेंगे, और लोग भी आंसर करेंगे फटाफट। In TCP, a unique sequence number is assigned to each. My friends, in TCP connection, we have a server, we have a sender, and we have a receiver. We have a receiver. Okay. So sender sends what? Sender sends what? Segments. Sender क्या send करता है? Segment send करता है। और segments में आपके क्या होते हैं? Bytes होते हैं। Segments में आपके क्या होते हैं? Bytes होते हैं। लाइक अगर पहले सेगमेंट में मैं 0 से 99 बाइट्स भेज रहा हूं, पहले सेगमेंट में 0 से 99 बाइट्स भेज रहा हूं, ठीक है। सो वेरी गुड माय फ्रेंड्स, इन टीसीपी ए यूनिक सीक्वेंस नंबर इज असाइंड टू ईच बाइट। यस, हम लोग यूनिक सीक्वेंस नंबर किसको असाइन करते हैं? ईच बाइट को असाइन करते हैं, ईच बाइट को असाइन करते हैं। बिकॉज टीसीपी कनेक्शन में सेंडर क्या सेंड करता है? सेगमेंट सेंड करता है। और सेगमेंट मेरे क्या होते हैं? नोट करके लिख लो सभी लोग। सेगमेंट्स क्या होते हैं माय फ्रेंड्स? सेगमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? सेगमेंट्स आर कलेक्शन ऑफ बाइट्स। कलेक्शन ऑफ बाइट्स। सेगमेंट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ बाइट्स। और यू कैन से दैट व्हाट? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स भी कह सकते हो, ठीक है। जो आपके सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ बाइट्स होते हैं। और यू कैन से दैट व्हाट? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। तो जो यूनिक सीक्वेंस नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है, वो सेगमेंट में जो बाइट होते हैं उनको असाइन किया जाता है। सेगमेंट में जो माय फ्रेंड्स बाइट्स होते हैं उनको असाइन किया जाता है। क्लियर है एवरीवन? यस माय फ्रेंड्स। संदीप कुशवाहा, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये नोट करके जो मैंने पॉइंट यहां पर लिखवाया है इसको भी नोट कर लेंगे सभी लोग। सेगमेंट्स आर कलेक्शन ऑफ बाइट्स और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टॉपिक से भी। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर दिया था। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, Have a look on the question and try to give me the answer fast. क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग सभी लोग पढ़िए और मुझे आंसर करिए। In the TCP IP protocol suite, which one of the following is not part of the IP header? Listen me carefully. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। Try to give me the answer, my friends. Have a look on the question and try to give me the answer fast. I am giving you here also 1 minute. I am giving you here also 1 minute, my friend. टीसीपी का फ्रेम फॉर्मेट सबने पढ़ा होगा। वो यही कह रहा है कि टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में कौन सी फील्ड नहीं होती है इनमें से? टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में कौन सी फील्ड नहीं होती है इनमें से? संदीप कुशवाहा ए। ओके, आराम से सोचो, आराम से। यस, ठीक है। Which one of the following is not part of the IP header? Not part of the IP header. Yes, my friends. Fragment offset. Yes, ठीक है। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द आईपी हेडर, आईपी हेडर का पार्ट कौन सा नहीं है? आईपी हेडर, सभी लोग ए लगा के चले जा रहे हैं। आईपी हेडर का पार्ट कौन सा नहीं है? आईपी हेडर, आईपी हेडर, IPv4, IPv4, IPv4 हेडर फॉर्मेट में, IPv4 हेडर फॉर्मेट में, हेडर फॉर्मेट में कौन सी फील्ड नहीं होती है? रॉन्ग आंसर नहीं करना है दोस्तों, अभी देख के बताओ मुझे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द आईपी हेडर? रिप्लाई मी फास्ट नाउ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेघा, देवप्रिया, महेंद्र कुमार। रॉन्ग नहीं करना है दोस्तों, IPv4 के हेडर फॉर्मेट में आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट भी होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट भी होता है, सोर्स आईपी एड्रेस भी होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी होता है, बट IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट में कौन सी फील्ड नहीं होती है? डेस्टिनेशन पोर्ट फील्ड नहीं होती है। तो जो होती है वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। ये पूछ रहा है कौन सा पार्ट IPv4 के हेडर में नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है माय फ्रेंड्स? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर नहीं होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर माय फ्रेंड्स। रॉन्ग नहीं करना है दोस्तों, रॉन्ग नहीं करना है, मैंने इतना आपको पढ़ाया है, रॉन्ग नहीं करना है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अंडरस्टैंड? क्लियर? आगे मूव करें। सेशन को दबाकर शेयर करो। अगर आप में से कोई भी गेट 2022 या 2023 के लिए प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहा है, अकेडमी को ज्वाइन करने का प्लान कर रहा है, तो मेरा कोड है PLIFE, जबरदस्त इसको यूज करो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? फटाफट मुझसे कांटेक्ट करो, 9455720110 पर मुझसे कांटेक्ट करिए सभी लोग। आई विल गिव यू 25% डिस्काउंट माय फ्रेंड्स, ठीक है? आई विल गिव यू 25% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन फी। सो मुझे फटाफट कांटेक्ट करो इस नंबर पर, ठीक है? 9455720110 पर। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। Have a look on the question and try to give me the answer fast, my friends. ये सारे हम लोग यहाँ पर गेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। Have a look on the question and try to give me fast answer. एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग अच्छे से, सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं। Suppose that the maximum transmit window size for a TCP connection is 12,000 bytes. तो मैक्सिमम विंडो साइज है, लिखते रहो, जो भी चीज आपको पता चलती रहे उसको लिखते रहो, कभी भी आपका CN का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैक्सिमम विंडो साइज कितना है आपका माय फ्रेंड्स? 12,000 बाइट्स। हाउ मच? 12,000 बाइट्स। ईच पैकेट कंसिस्ट ऑफ 2,000 बाइट्स, ठीक है? जो आपके MSS का साइज है, 1 MSS का साइज है, वो कितना है? 2000 बाइट्स है। कितना है माय फ्रेंड्स? 2000 बाइट्स है। पैकेट मतलब एक पैकेट में मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकते हो? 2000 बाइट्स। सो MSS का साइज कितना है माय फ्रेंड्स? 2000 बाइट्स है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द कनेक्शन इज इन स्लो स्टार्ट फेज विद ए करंट ट्रांसमिट विंडो ऑफ 4000, करंट ट्रांसमिट विंडो ऑफ 4000। तो जिस पॉइंट पर आपका जो कनेक्शन है TCP का वो स्लो स्टार्ट फेज में है, उस समय जो आपकी विंडो साइज है वो कितनी है माय फ्रेंड्स? 4000 है। उस समय आपकी विंडो साइज कितनी है? उस समय आपकी विंडो साइज कितनी है? 4000 बाइट्स है। कितनी है माय फ्रेंड्स? 4000 बाइट्स है। आगे बढ़ो क्वेश्चन को। सब्सिक्वेंटली द ट्रांसमीटर रिसीव्स 2 एक्नॉलेजमेंट्स। ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है? तो ट्रांसमीटर को सब्सिक्वेंटली 2 एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहे हैं। Assume that no packets are lost and there are no timeouts. कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, कोई टाइम आउट अगर नहीं हुआ। What is the maximum possible value of the current transmit window? करंट ट्रांसमिट विंडो की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी आफ्टर रिसीविंग द 2 एक्नॉलेजमेंट सब्सिक्वेंटली बाय द ट्रांसमीटर? बाय द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर जब सब्सिक्वेंटली 2 एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा है इस सिचुएशन के बाद, उसके बाद आपकी जो विंडो साइज होगी वो क्या होगी? ये आपसे सिंपली पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? सो माय फ्रेंड्स, यहां पर आपको स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड नहीं गिवन है। यहां पर आपको क्या नहीं गिवन है? स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड नहीं गिवन है। सो माय फ्रेंड्स, अगर स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड नहीं गिवन होता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? अगर स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड नहीं गिवन होता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? जो मेरी मैक्सिमम विंडो साइज होती है, जो मेरी मैक्सिमम विंडो साइज होती है,
उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरी मैक्सिमम विंडो साइज कितनी है यहाँ पर 12,000, 2 से डिवाइड करोगे, थ्रेशोल्ड आपका कितना आ जाएगा 6,000 बाइट। थ्रेशोल्ड माय फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा 6,000 बाइट। जब आपका स्लो स्टार्ट फेज स्टार्ट हो रहा है उस समय जो विंडो साइज है वो 4,000 है। तो जब आप यहाँ पर 4,000 को भेजोगे, मतलब 2 MSS भेजोगे, 4,000 का मतलब 2 MSS भेजोगे, तो इस पैकेट के लिए जिसमें 4,000 बाइट्स डेटा जा रहा है आपको एक एसी के मिलेगा। आपको एक एसी के मिलेगा, किसको? ट्रांसमीटर को माय फ्रेंड्स एक एसी के मिलेगा। आपका 1 RTT कंप्लीट हो गया। 1 RTT कंप्लीट हो गया जैसे ही ट्रांसमीटर ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया फॉर द सेंड पैकेट, ओके, तो 1 RTT कंप्लीट हो गया। और सबको पता है कि स्लो स्टार्ट फेज में जो आपका सेंटर का विंडो साइज है या कंजेशन विंडो साइज है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है माय फ्रेंड्स? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, मल्टीप्लिकेटिव मैनर में इंक्रीज करता है। So when 1 RTT will complete, then congestion window size will become what? Congestion window size will become 8,000 bytes. How much? 8,000 bytes. But your threshold is what, my friends? But your threshold is what? 6,000. आपका threshold कितना है? 6,000 है। तो हम लोग यहाँ पर 8,000 नहीं भेजकर कितना भेजेंगे? 6,000 बाइट भेजेंगे। कितना भेजेंगे? 6,000 बाइट। तो अभी यहाँ पर कितना जाएगा? 6,000 जाएगा। 6,000 का मतलब है 3 MSS जाएगा, बिकॉज 1 MSS 1 पैकेट का साइज मैक्सिमम कितना है? 2,000 बाइट्स। तो जब 3 MSS जाएगा इसके लिए, जब एसी के रिसीव करेगा, जब ट्रांसमीटर इसके लिए एसी के रिसीव करेगा, और आप सबको पता है कि जब स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है, सबको पता है, लिसन मी केयरफुली, जब स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है टीसीपी कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज में, उसके बाद हम लोग कंजेशन अवॉइडेंस पॉलिसी स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन slow start threshold reaches anywhere in the TCP connection, then we need to start, okay, then we need to start what? Congestion avoidance policy। और congestion avoidance policy में जो आपका congestion window size होता है वो 1 MSS करके इंक्रीज होता है, एडिटिव मैनर में इंक्रीज होता है, एडिटिव मैनर में इंक्रीज होता है, अंडरस्टैंड, लीनियरली इंक्रीज होता है। सो लिसन मी केयरफुली अगेन, व्हेन स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड रीचेस एनीवेयर इन द टीसीपी कनेक्शन, then we need to start from there onwards congestion avoidance policy in which we need to increase the congestion window size linearly one by one। तो अभी जब ये इसके लिए एसी के पहला एसी के यहाँ पर रिसीव हो गया, सब्सिक्वेंटली दूसरा एसी के यहाँ पर रिसीव हो गया, अभी कंजेशन विंडो साइज मेरा कितना हो जाएगा? अभी यहाँ पर 6,000 है, 1 MSS का साइज कितना है? 2,000। तो कंजेशन विंडो साइज मेरा कितना हो गया माय फ्रेंड्स? 8,000 बाइट्स। कितना हो गया माय फ्रेंड्स? 8,000 बाइट्स हो गया। क्लियर हो गया सभी को? तो यहां पर मेरा आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। आफ्टर रिसीविंग subsequently 2 ACK, the congestion window size will become 8,000 bytes, will become how much my friends? 8,000 bytes। I hope सभी को क्लियर हो गया होगा। Understand you all my friends? Understand each and everyone guys? Reply me fast। लिखो yes sir understand। Reply me fast everyone guys। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आग लगा दो पूरे सेशन में। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो एकदम दबाकर। ठीक है, बहुत बढ़िया माय फ्रेंड्स। एक बार लिख दो फटाफट, एक बार एक्नॉलेजमेंट दे दो कि यस सर, फाइन। मूव करिए, आगे क्वेश्चन पर मूव करें। चलो, किसी को कोई डाउट हो तो यहां पर पूछते रहिएगा। ठीक है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग यहां पर कर देंगे। ये भी मेरा गेट का क्वेश्चन है। हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। महेंद्र कुमार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महेंद्र कुमार, जब स्लो स्टार्ट फेज स्टार्ट कर रहे हैं उस समय कंजेशन विंडो साइज कितना है? 4,000। ये कह रहा है सब्सिक्वेंटली 2 एसी के लेने हैं ट्रांसमीटर को, उसके बाद कंजेशन विंडो साइज कितना होगा? स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड मेरा हो गया 6,000 बाइट। अगर मैक्सिमम विंडो साइज गिवन है तो स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम विंडो साइज को 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 6,000। 4,000 भेजोगे, एसी के मिलेगा, 1 RTT कंप्लीट होगा। कंजेशन विंडो साइज स्लो स्टार्ट में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, मल्टीप्लिकेटिव मैनर में इंक्रीज होती है। 4,000 का 8,000 हो जाएगा, बट 8,000 हम लोग सेंड नहीं करेंगे क्योंकि स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड मेरा कितना है? 6,000। तो 8,000 की जगह 6,000 सेंड करेंगे। 6,000 सेंड किया, एसी के वापस मिला। ठीक है, तो जैसे स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है उसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस पॉलिसी स्टार्ट कर देते हैं
और कंजेशन अवॉइडेंस पॉलिसी में कंजेशन विंडो साइज एडिटिव मैनर में इंक्रीज करता है, 1 MSS करके इंक्रीज करता है। 1 MSS का साइज कितना है 2000 बाइट्स, तो कंजेशन विंडो साइज कितना हो जाएगा अभी 8000 बाइट्स। क्लियर हो गया महेंद्र? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया महेंद्र जी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ऑन ए टीसीपी कनेक्शन करंट कंजेशन विंडो साइज इज 4 KB। कंजेशन विंडो साइज जो आपका करंट वाला है, कंजेशन विंडो साइज करंट वाला जो कितना है 4 KB है। कितना है माय फ्रेंड्स? 4 KB है। द विंडो साइज एडवर्टाइज बाय द रिसीवर, ठीक है, एडवर्टीजमेंट विंडो साइज कितना है? एडवर्टीजमेंट विंडो साइज कितना है माय फ्रेंड्स? 6 KB है। हाउ मच? 6 KB है, ठीक है। द लास्ट बाइट सेंड बाय द सेंडर इज, ठीक है, जो लास्ट बाइट सेंडर ने सेंड की है 10,240 एंड द लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर इज, जिस लास्ट बाइट का एक्नॉलेजमेंट मिला है रिसीवर को, ठीक है, वो कितना है 8192 है। द करंट विंडो साइज एट द सेंडर इज, द करंट विंडो साइज एट द सेंडर इज। सो माय फ्रेंड्स, जब भी आपको कंजेशन विंडो साइज पता हो और एडवर्टीजमेंट विंडो साइज पता हो और आपसे पूछ रहा हो करंट विंडो साइज, आपसे क्या पूछ रहा हो माय फ्रेंड्स? करंट विंडो साइज पूछ रहा हो, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसके लिए, आपको मिनिमम वैल्यू लेनी होती है। आपको क्या लेनी होती है? मिनिमम विंडो साइज लेना होता है। किस किस के बीच में? CWS के बीच में और AWS के बीच में। इन दोनों में से जो भी मिनिमम साइज है वो आपका करंट विंडो साइज बन जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा माय फ्रेंड्स? करंट विंडो साइज बन जाएगा, ठीक है। सो मिनिमम, मैंने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, गेट में कई बार क्वेश्चन यहां से आया है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको कंजेशन विंडो साइज पता हो, एडवर्टीजमेंट विंडो साइज पता हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट विंडो साइज को हम लोग रिसीवर विंडो साइज भी कहते हैं, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका करंट विंडो साइज बन जाएगा। करंट विंडो साइज बन जाएगा माय फ्रेंड्स। सो मेरा यहाँ पर CWS कितना है 4 KB, ठीक है, और AWS कितना है माय फ्रेंड्स 6 KB। AWS कितना है 6 KB। दोनों में से मिनिमम क्या है माय फ्रेंड्स 4 KB। दोनों में से मिनिमम क्या है 4 KB। 1 KB का वैल्यू सबको पता है ना, 1 KB का वैल्यू होता है 1024 बाइट्स। कितना होता है? 1024 बाइट्स। सो 4 इंटू 1024 बाइट्स कितना हो जाएगा माय फ्रेंड्स? 496 बाइट्स। क्लियर एवरीवन? एनीवन हैव एनी डाउट माय फ्रेंड्स? डायरेक्टली फॉर्मूला है, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स माय फ्रेंड्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट में अगर दोबारा से आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें करंट विंडो साइज पूछा हो और आपको कंजेशन विंडो साइज गिवन हो और एडवर्टीजमेंट विंडो साइज गिवन हो, दोनों का मिनिमम जो होगा वो आपका करंट विंडो साइज हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन गाइस। सभी लोग दबाकर मुझे रिप्लाई करो कि यस सर क्लियर हो गया। दबाकर रिप्लाई करो यस सर क्लियर हो गया माय फ्रेंड्स। पिछला वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? निशु, वेरी गुड निशु, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस वेदांत मेहता सिर्फ इतना सा है कि लास्ट बाइट जो सेंडर ने सेंड की है वो कितनी है, लास्ट बाइट जितनी लास्ट बाइट का एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने सेंड किया है वो 892 है। कितनी अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स हैं वो अगर कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी वेदांत मेहता क्वेश्चन यहां से बन जाता है, हाउ मेनी अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स, सो यू नीड टू माइनस 10240 माइनस 8192, यू विल गेट व्हाट? अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स। यू विल गेट व्हाट? अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स, ठीक है। वेदांत मेहता मेरी बात सुनो, उसके बाद आप बताना मुझे कुछ भी। वेदांत मेहता, ठीक है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स देन यू विल गेट व्हाट? अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स फ्रॉम हियर वेदांत, ठीक है। फॉर्मूला याद रख लो वेदांत, गलत कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन मेरा ये है माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। दिस इज माय फ्रेंड, ओके वेदांत जी क्लियर हुआ? दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन भी आपके सारे गेट के क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइम आउट वैल्यू यूज्ड इन टीसीपी। जो टाइम आउट वैल्यू हम लोग टीसीपी में यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस होल्ड, कौन कौन सी चॉइसेस यहां पर करेक्ट हैं? वेदांत मेहता, दीज आर दी अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स, दीज आर दी अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स, ठीक है। वेदांत
डोंट गेट कंफ्यूज। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे सभी लोग। इस क्वेश्चन पर एक हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन गाइस एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। टाइम आउट वैल्यू या टाइम आउट टाइमर के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर स्टेटमेंट्स गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस होल्ड? वेदांत मेहता, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। द टाइम आउट वैल्यू इज सेट टू द RTT राउंड ट्रिप टाइम मेजर्ड ड्यूरिंग TCP कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। सो क्या हम लोग RTT राउंड ट्रिप टाइम की वैल्यू TCP कनेक्शन में पूरे कनेक्शन के लिए एक ही साथ में निकाल लेते हैं? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट गाइस, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड पर आ जाइए। अप्रोप्रिएट RTT एस्टिमेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू सेट द टाइम आउट वैल्यू ऑफ ए TCP कनेक्शन। यस माय फ्रेंड्स, हम लोग कुछ अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम्स यूज करते हैं टू कैलकुलेट द टाइम आउट वैल्यू इन TCP, टू कैलकुलेट द टाइम आउट वैल्यू इन TCP, ठीक है। कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हैं माय फ्रेंड्स? कौन कौन सी हम लोग एस्टिमेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं टू कैलकुलेट टाइम आउट वैल्यू? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? फर्स्ट वन, एक तो हम लोग सिंपल एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक तो हम लोग सिंपल एल्गोरिथम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द टाइम आउट वैल्यू, टाइम आउट टाइमर वैल्यू। सेकंड वन इज व्हाट? जैकॉब्सन एल्गोरिथम। कभी क्वेश्चन नहीं आया, जैकॉब्सन एल्गोरिथम का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द टाइम आउट वैल्यू, क्वेश्चन बन भी सकता है इस बार। एंड थर्ड वन इज व्हाट? कार्ल मार्क्स एल्गोरिथम का भी यूज करते हैं टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट द टाइम आउट वैल्यू। यस माय फ्रेंड्स, यस। सो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट माय फ्रेंड। ये मेरा क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टाइम आउट वैल्यू। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़िया रिप्लाई है। थर्ड स्टेटमेंट मेरा क्या है? टाइम आउट वैल्यू सेट टू ट्वाइस द प्रोपगेशन डिले फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इज इट ट्रू माय फ्रेंड? इज इट ट्रू? टाइम आउट वैल्यू सेट टू ट्वाइस द प्रोपगेशन डिले। इज इट ट्रू? टाइम आउट वैल्यू सेट टू ट्वाइस द प्रोपगेशन डिले। इज इट ट्रू? नो, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। It's a false statement because RTT equal to what? 2 into PT। RTT equal to क्या होता है मेरा? 2 into propagation time होता है, ना कि टाइम आउट वैल्यू हम लोग ट्वाइस सेट कर देते हैं प्रोपगेशन डिले के। क्लियर? क्लियर माय फ्रेंड्स? ज्ञान रंजन, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। क्लियर हुआ सभी को? तो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो रिगार्डिंग टाइम आउट वैल्यू, regarding time out timer value, okay, in TCP only statement second is true, first is false, second is third is false, first is false, third is false, only second statement is true here regarding time out timer value in TCP। so कौन सा statement यहाँ पर correct है my friend? first is false but second and third are true? no, third is also false। first and third are false, yes, first and third are false, first and third are false, and second is true, and second is true। yes my friends, option B is correct here, option B is correct here, okay। first and third are false regarding the timeout timer value in TCP and second one is true। C is wrong, D is wrong, so option B is correct my friends। very good, बहुत बढ़िया ज्ञान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो क्लियर हो रहा है निशु? एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स हियर? पार्थ, पारिक, ज्ञान, निशु, सभी, संदीप कुशवाहा, गुड माय फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार देखो। हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन, हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट दे रहा हूं। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं यहाँ पर क्योंकि दिस इज ए प्रैक्टिस सेशन, दिस इज ए प्रैक्टिस सेशन एंड आपके और गेट के बीच में बहुत कम टाइम रह गया है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस बाय योर ओन, यू नीड टू प्रैक्टिस बाय योर ओन्स माय फ्रेंड। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको मजा आएगा। टेक ए पेन एंड पेपर इन योर हैंड एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। गेट का टाइम बहुत कम रह गया है, तो खुद एक बार ट्राई करो ऐसे क्वेश्चंस को और फिर मुझे आंसर बताओ।
अगर आप में से आपके फ्रेंड्स या कोई भी शेयरिंग में या किसी में भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा कोड है पी लाइफ, इसको यूज करो, मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो फटाफट यूज करो। कोई भी डाउट हो 9455720110 पर मुझे कॉल करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो। ठीक है, पैकेट स्विचिंग हम लोग टीसीपी में यूज करते हैं, पार्ट सर्किट स्विचिंग, टीसीपी में सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं और यूडीपी में पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं। ठीक है, पार्ट टीसीपी में यूज करते हैं सर्किट स्विचिंग, यूडीपी में यूज करते हैं पैकेट स्विचिंग, बिकॉज टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी इज ए कनेक्शनलेस। क्लियर हो गया? पार्ट एक दोस्तों, सेशन को लाइक भी करते रहो और शेयर भी करते रहो। ठीक है, इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर कनेक्ट हो पाए। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। निशु आपका आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का, चलो देखते हैं। कंसीडर ए टीसीपी कनेक्शन इन ए स्टेट वेयर देयर आर नो आउटस्टैंडिंग एसी केस, द सेंडर सेंड्स 2 सेगमेंट्स बैक टू बैक, सेंडर आपके 2 सेगमेंट बैक टू बैक सेंड कर रहा है। द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट्स आर 230 एंड 290 रेस्पेक्टिवली। तो जो भी चीज है वो कह रहा है उसको फटाफट बना के देख लिया करो। जो भी चीज टीसीपी में या आईपी में या गेट के किसी भी न्यूमेरिकल में जो भी वो कह रहा है आपका क्वेश्चन, उसको तुरंत बनाते रहो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके बैक टू बैक सेंडर जो है, बैक टू बैक सेंडर जो है आपके रिसीवर को 2 सेगमेंट्स भेज रहा है। बैक टू बैक सेंडर रिसीवर को 2 सेगमेंट भेज रहा है। पहला सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या है? पहला सेगमेंट सीक्वेंस नंबर क्या है? 230। ठीक है, और दूसरे सेगमेंट और 230 से लेकर कहां तक भेज रहा है? 289 तक। कहां तक भेज रहा है? 289 तक। दूसरे सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या है? दूसरे सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 290 से स्टार्ट हो रहा है। 290 से स्टार्ट हो रहा है, लिसन मी केयरफुली। ठीक है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। द फर्स्ट सेगमेंट वाज लॉस्ट, पहला सेगमेंट आपका क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। बट द सेकंड सेगमेंट वाज रिसीव्ड करेक्टली बाय द रिसीवर, सेकंड सेगमेंट आपका करेक्टली रिसीवर ने रिसीव कर लिया। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ डेटा कैरीड इन द फर्स्ट सेगमेंट इन बाइट्स, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट सेगमेंट में कितने बाइट डेटा है, फर्स्ट सेगमेंट में कितने बाइट डेटा है। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट में, हाँ बिल्कुल, वर्चुअल भी आपका सर्किट स्विचिंग यूज करता है, यस राइट। फर्स्ट सेगमेंट में कितने बाइट डेटा है? तो फर्स्ट सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर कितना था? 230। सेकंड सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर कितना है? 290। ठीक है, तो 230 से लेकर 289 जो डेटा है वो आपका पहला सेगमेंट कैरी कर रहा होगा, लिसन मी केयरफुली। तो पहले वाले फर्स्ट सेगमेंट का साइज कितना हो गया? फर्स्ट सेगमेंट का साइज कितना हो गया, यानी कितने बाइट डेटा कैरी कर रहा है? 60 बाइट। कितने बाइट डेटा कैरी कर रहा है? 60 बाइट। ठीक है, 60 बाइट डेटा कैरी कर रहा है ज्ञान रंजन, यस 60 बाइट। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन को। एंड बाई, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? x की वैल्यू हो गई 60, क्योंकि x वो चीज है कि फर्स्ट सेगमेंट कितने बाइट डेटा कैरी कर रहा है, वो x है आपका। एंड y बी द एसी के नंबर सेंड बाय द रिसीवर। ओके, और रिसीवर जब पहला सेगमेंट आपका लॉस्ट हो गया तो रिसीवर आपका सेगमेंट नंबर क्या भेजेगा? रिसीवर आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा वो क्या भेजेगा? 230 भेजेगा। कितना भेजेगा माय फ्रेंड्स? 230 भेजेगा। कितना भेजेगा? 230, क्योंकि पहला वाला सेगमेंट आपका लॉस्ट हो गया। जब तक आपका पहला सेगमेंट आपका सेंडर रिट्रांसमिट नहीं करेगा तब तक सेंडर कितने भी सेगमेंट भेजेगा वो एक्नॉलेजमेंट आपका क्या देगा? लॉस्ट वाले सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट देगा, लॉस्ट वाले सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट देगा। सबको पता है ना इतना तो? ठीक है, तो सेकंड सेगमेंट आपका रिसीव जरूर हो गया। प्रणव जानी, सी नहीं डी सही होगा, प्रणव जानी। ठीक है, तो आपको एसी के कौन सा मिलेगा? लॉस्ट सेगमेंट का मिलेगा, लॉस्ट सेगमेंट का एसी के मिलेगा। तो फर्स्ट सेगमेंट लॉस्ट हो गया, इसका सीक्वेंस नंबर 230 था, तो एक्नॉलेजमेंट कितना मिलेगा? 230। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट सेगमेंट में कितने बाइट्स डेटा है? 60 बाइट्स डेटा है। वाई की वैल्यू क्या है? एक्नॉलेजमेंट क्या रिसीव करे, क्या सेंड करेगा आपका रिसीवर सेंडर को या ट्रांसमीटर को? 230। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों? मुझे बताते भी रहो एक बार सभी लोग। प्रणव जानी क्लियर हो गया, ज्ञान रंजन, पार्थ पारेख क्लियर, निशु कुमार, एवरीवन क्लियर माय फ्रेंड्स, सुजीत, संदीप क्लियर एवरीवन? मुझे बताते रहो सभी लोग एक बार फटाफट। अमजद, मेघा, देवप्रिया, महेंद्र, स्नेहा, एवरीवन क्लियर? गुड, बहुत बढ़िया। सो ऑप्शन डी मेरा यहां पर करेक्ट है। एक बार मुझे एक्नॉलेजमेंट, एक बार एक्नॉलेज कर दो मुझे चैट बॉक्स में गाइस,
क्लियर और नॉट? चैट बॉक्स में एक बार एक्नॉलेज कर दो मुझे सभी लोग। गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मेरा ये जो कोड है इसको रिमेंबर रखना दोस्तों। 25% का डिस्काउंट अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन फी पर तो आप मुझे कांटेक्ट करो 9455720110 पर। आपकी फीस पर मैं आपको 25% डिस्काउंट दूंगा। एक दो लोग मिलकर शेयर करके ले लो। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस टाइम पर, आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, ये सोच के देखना सभी लोग और मुझे कॉल करना 9455720110 पर। ठीक है दोस्तों, आपके आपके फायदे की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर ट्रू है दोस्तों? कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर ट्रू हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर कौन कौन से ट्रू है? अगले अगले क्वेश्चन को आप लोग हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द फास्ट आंसर माय फ्रेंड। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और दोस्तों 23 जैन को सबको पता है ना, 23 जैन को मैं 6 आवर का मैराथन ले रहा हूं। 6 PM से लेकर 12 AM नाइट में 6 घंटे का मैराथन है और सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टॉपिक से टेस्ट सीरीज के हर टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन ऑन 23 जन माय फ्रेंड्स। अभी से टाइम नोट कर लो और मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। सो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताओ। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। ज्ञान का आंसर आ गया है बी। फटाफट आंसर बताओ यार, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। आई एम गिविंग यू हियर 1 मिनट टाइम एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। दोस्तों आपकी प्रिपरेशन आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, 3rd ईयर या फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट्स हैं, शुभम रॉय बी, अरुण पाल बी। ओके, तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर ट्रू है जो आपको गिवन है। S1 स्टेटमेंट गाइस आपका क्या है, टीसीपी हैंडल्स बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। यस माय फ्रेंड्स, TCP handles both congestion and flow control, so it will not depend on any other protocol for the congestion control and flow control, because TCP have its own congestion control and flow control techniques. That's why TCP will not depend on any other protocol. So here statement S1 is true. Here statement S1 is true my friends. Here statement S1 is true. Okay, come on the statement second. UDP handles congestion but not flow control. My friends, as all of you know that I think UDP doesn't have its own congestion control and flow control techniques. UDP doesn't have its own congestion control and flow control techniques. So UDP will depends on the TCP for the congestion control and flow control. UDP किस पे डिपेंड करेगा? आपका TCP पे डिपेंड करेगा फॉर द कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, बिकॉज UDP के पास अपना खुद का कुछ नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कम ऑन द, सो स्टेटमेंट सेकंड तो आपका आंसर में नहीं आ सकता है। कम ऑन द स्टेटमेंट थर्ड, फास्ट रिट्रांसमिट डील्स विद कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल। फास्ट रिट्रांसमिट डील्स विद कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल, नॉट फ्लो कंट्रोल। Reply me fast. Is it true? Is it true? Yes, my friends. It's also a true statement. It's also a true statement. It's also a true statement. Fast retransmit deals with congestion but not flow control. It's a true statement. Come on the statement 4. Slow start mechanism deals with congestion and flow control. Slow start mechanism deals with both कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। यस, स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म आपके कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल दोनों को डील करती है। ठीक है, दोनों को डील करती है। स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म आपके कंजेशन को और फ्लो कंट्रोल दोनों को डील करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू हियर। तो जिन लोगों ने बी आंसर यहां पर दिया है वो रॉन्ग दिया है। ठीक है, यहां पर मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? S1, S3 एंड S4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। ठीक है, only S2 statement is false here.
रिमेनिंग S1, S3 एंड S4. S1, S3 एंड S4 आर करेक्ट. क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? जिनको भी थोड़ा भी डाउट था इस क्वेश्चन में, विच टेक्निक्स इन टीसीपी यूज फॉर, ठीक है, इसका आंसर अभी क्लियर हो गया? रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन, रिप्लाई मी फास्ट गाइस. So here option D is correct here. Option D is correct here, not option B. Clear? रिप्लाई करो फटाफट यार. यहां पर S1 करेक्ट है, S3 करेक्ट है, S4 करेक्ट है. So option D is correct here. शुभम, अरुण, ज्ञान, स्नेहा, मेघा, गोयल, everyone clear? Not B, D is correct here. रिप्लाई करो यार फटाफट, एक्नॉलेज करो मुझे सभी लोग फटाफट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो यहां पर सिर्फ आपका स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर. रिमेंबर इट. ओके, स्लो स्टार्ट आपका कंडीशन ऑफ फ्लो कंट्रोल दोनों के साथ डील करती है. अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. एक ये आपका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है यार. टीसीपी के पास अपनी कंडीशन पॉलिसीज भी होती हैं, ठीक है, और फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज भी होती हैं. S2 आपका ए में है तो ए ऑप्शन तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया ना. S2 आपका इसमें नहीं है तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है. पारिक क्लियर. S2 तो वैसे ही रॉन्ग हो गया ना, वैसे देखोगे तो वैसे भी रॉन्ग हो गया. अगला क्वेश्चन, तो ए तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, बचा डी. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आता है टीसीपी का. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जिसको आता है टीसीपी का, वो इस क्वेश्चन को आराम से करके मुझे आंसर बता देगा. जिस बंदे को टीसीपी का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आता है, ओके, वो बंदा मुझे यहां पर बिल्कुल क्लियर कट आंसर कर देगा इस क्वेश्चन का. सो माय फ्रेंड, सबको पता होगा कनेक्शन टीसीपी में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज और कनेक्शन रिलीज फेज दोनों में हम लोग 3 वे हैंडशेकिंग यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? 3 वे हैंडशेकिंग यूज करते हैं. आई होप इतना सबको पता होगा. 3 वे हैंडशेकिंग यूज करते हैं, आई होप इतना सबको पता होगा. टीसीपी के कनेक्शन में टीसीपी में आपके 3 फेज होते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन रिलीज. तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज में आपके हम लोग 3 वे हैंडशेकिंग का यूज करते हैं. चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे. अभी द 3 वे हैंडशेक फॉर टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इज शोन बिलो. द 3 वे हैंडशेक फॉर टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इज शोन बिलो. ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन है 3 वे हैंडशेक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यहाँ पर आपके कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू है माय फ्रेंड्स. चलो सभी लोग यहाँ पर क्या आंसर कर रहे हैं? सर बी. ठीक है, बी. चलो देखते हैं. पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है? लॉस ऑफ सिन प्लस एसीके फ्रॉम द सर्वर विल नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन. यस माय फ्रेंड्स, when client want to establish a connection with the server, then client will send a SYN segment to the server always will be in listen state. server हमेशा किस स्टेट में रहता है दोस्तों? server always will be in listen state. ठीक है, so when server will receive the SYN segment from the client, then it will move from listen state to SYN received state. Listen state to SYN received, SYN RCBD, SYN received state. So it will also send what? SYN segment and ACK for the received SYN. ACK for the received SYN from the client. ACK for the received SYN from the client. So when this will lost, when this SYN plus ACK will lost, okay, then definitely connection will not establish. Connection आपका establish नहीं होगा जब SYN plus ACK पैकेट आपका lost हो जाएगा. So this is a true statement my friends. Understand everyone? This is a true statement. Come on, the statement second. Loss of ACK from the client cannot establish the connection. Loss of ACK from the client cannot establish the connection. No, this is a false statement. My friends. When client will send SYN,
then when server will receive it, then server will also send what, SYN plus ACK. Okay, then it will here activate a timer, it will here activate a timeout timer. So when client will send a ACK and this ACK, suppose this ACK is going to lost, suppose this ACK is going to lost, okay, then after expire this timeout timer, both client and server will establish the connection, both client and server will establish the connection. ओके, ये मैं गेट पी वाई क्यू करा रहा हूं अरुण पाल, दीज आर द गेट पी वाई क्यू। तो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से गेट पी वाई क्यू करा रहा हूं कलेक्टिव मैनर में करा रहा हूं। न्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 23rd ऑफ जैन को, ठीक है, लिसन मी केयरफुली। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, कम ऑन द, दैट्स व्हाई ये आपका आंसर में नहीं आएगा S2। कम ऑन द स्टेटमेंट थर्ड, द सर्वर मूव्स लिसन टू SYN-RCVD, सर्वर आपका लिसन स्टेट से SYN-RCVD स्टेट पर मूव करेगा। और जब आपका यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों ही आपके सर्वर आपका SYN रिसीव्ड स्टेट से डायरेक्टली कहां पर मूव करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश स्टेट पर मूव करेगा। कहां पर मूव करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश स्टेट पर मूव करेगा। यानी कि लिसन SYN रिसीव्ड और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट के बीच में कोई SYN सेंट नाम की स्टेट होती ही नहीं है, कोई SYN सेंट नाम की स्टेट होती ही नहीं है, ठीक है, कोई SYN सेंट नाम की स्टेट होती ही नहीं है। सो यहां पर आपका ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कम ऑन द स्टेटमेंट S4, द सर्वर मूव्स लिसन स्टेट से SYN-RCVD स्टेट पर मूव करेगा, लिसन स्टेट से SYN-RCVD स्टेट पर मूव करेगा और SYN-RCVD स्टेट से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट पर मूव करेगा इन द स्टेट मशीन ऑन नो पैकेट लॉस्ट। So yes, S1 and S4 are true here. पार्थ पारिक here, यहां पर हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कल से संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है, उस संकल्प बैच में हम लोग सारी चीजें फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, डिटेल्ड मैनर में रिवाइज करेंगे। एवरी डे आई विल टेक 2 hours क्लास, ओके, फ्रॉम 22 Jan to 29 Jan। सो यहां पर मैं सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। पार्थ यहां पर गेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर। तो सबको समझ में आ गया माय फ्रेंड्स, S1 एंड S4 आर ट्रू हियर एंड रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। मुझे एक बार सभी लोग बता दो फटाफट। अरुण पाल एंड एवरीवन गाइस रिप्लाई मी फास्ट। मेगा, अरुण, पार्थ, पारिक, स्नेहा, एवरीवन क्लियर? रंजन, सो S1 एंड S4 आर ट्रू माय फ्रेंड्स हियर। सो S2 एंड S3 नो, S2 is false and S3 is false, S2 is false and S3 is false। S1 and S4, yes my friends, S1 and S4 are the true statement। जिन लोगों ने यहां पर B आंसर किया था वो गाइस बिल्कुल करेक्ट हैं, जिन लोगों ने यहां पर B आंसर किया था वो गाइस बिल्कुल करेक्ट हैं। सो ऑप्शन B इज करेक्ट हियर, ऑप्शन B इज करेक्ट हियर माय फ्रेंड्स। सो ऑप्शन B यहां पर मेरा करेक्ट है, C इज रॉन्ग, D इज रॉन्ग। सो मुझे एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक्नॉलेज कर देंगे कि यस सर क्वेश्चन क्लियर हो गया। और या किसी बच्चों को यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम चाहिए तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, बाद में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। नीतीश खैर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मजा आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन और मजा आ रहा है सभी को। कल से संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है 11:30 से लेकर 1:30 पर, ठीक है। कल से मैं संकल्प बैच में पढ़ाऊंगा डेली, ठीक है। तो सभी लोग मुझे वहां पर डेली मिलेंगे संकल्प बैच में। स्टार्ट करेंगे OSI और TCP/IP मॉडल से, क्यों डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे साथ में कल से। तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का इन 8 डेज में, ठीक है, संकल्प बैच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये रहा, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आप सबको क्लियर होगा और सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट। हैव ए लुक फास्ट गाइस, हैव ए लुक फास्ट ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। फटाफट, देर नहीं करेंगे सभी लोग। मैं यहां पर वेट कर रहा हूं आपका, मैं आप सभी बंदों का यहां पर वेट कर रहा हूं आंसर के लिए। आई एम वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स माय फ्रेंड, I am waiting for a response guys। Yes, come on guys, come on fast।
कम ऑन गाइस जल्दी से फटाफट, एक्सपोनेंशियली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। So in the slow start phase of the TCP connection, control algorithm, the size of the congestion window, सबको पता है स्लो स्टार्ट फेज में कंजेशन विंडो का साइज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। और यू कैन से दैट व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव मैनर में इंक्रीज करता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपका यहाँ पर है तो वो करेक्ट है। सो यू कैन से दैट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली और यू आल्सो से दैट इंक्रीजेज मल्टीप्लिकेटिव मैनर। सो यस माय फ्रेंड्स, ए इज रॉन्ग, डज नॉट इंक्रीज ही नहीं होता है, बिल्कुल ही बोगस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको तो वैसे ही यहाँ कट कर सकते हो। इंक्रीज लीनियरली, सो लीनियरली को हम लोग कहते हैं एडिटिव मैनर में, लीनियरली इंक्रीज करने को कहते हैं हम लोग एडिटिव मैनर में इंक्रीज करता है कंजेशन विंडो साइज। और ये किस में होता है दोस्तों? कंजेशन विंडो साइज आपका लीनियरली और एडिटिव मैनर में इंक्रीज करता है किस फेज में? कंजेशन कंट्रोल की किस टेक्निक्स में या किस फेज में? रिप्लाई मी फास्ट सभी लोग, फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे मुझे। यहां पर जो कंजेशन का विंडो साइज होता है कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम या पॉलिसीज में, वो किस एल्गोरिथम में होता है? एडिटिव मैनर में या इंक्रीज करता है लीनियरली मैनर में? सबको पता होगा, किसी का आंसर नहीं आया। कंजेशन अवॉइडेंस फेज में लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है, और एडिटिव मैनर में इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां पर ये पूछ रहा है स्लो स्टार्ट फेज में। सी तो वैसे ही रॉन्ग है, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है माय फ्रेंड्स? ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर डी करेक्ट है, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है सबको, ठीक है। तो कितनी पॉलिसीज होती है आपकी? एक तो स्लो स्टार्ट होती है, दूसरी कंजेशन अवॉइडेंस होती है, तीसरी होती है कंजेशन डिडक्शन। तीसरी कौन सी होती है माय फ्रेंड्स? कंजेशन डिडक्शन पॉलिसी या फेज होता है। यहां पर आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो थ्री डुप्लीकेट एसी केस के थ्रू कंजेशन को डिटेक्ट कर सकते हो, और एक आप किसके थ्रू? टाइम आउट एक्सपायर, ठीक है, टाइम आउट एक्सपायर के थ्रू कंजेशन को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका टाइम आउट एक्सपायर हो रहा होगा तो उस समय स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कंजेशन की। क्या होती है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कंजेशन की नेटवर्क में, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है व्हेन टाइम आउट एक्सपायर्स और टाइम आउट अकर्स, ओके। व्हेन थ्री डुप्लीकेट एसी केस आर अकरिंग, देन एट दैट टाइम वीक पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेशन होता है माय फ्रेंड्स। क्लियर हो गया सभी को माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन गाइस। Congestion detection phase is clear everyone. We can detect the congestion, okay, through the two things: timeout occurs or three duplicate AC case. When three duplicate AC case are occurring, then there is a big possibility of the congestion in the network. When timeout expire occurs, then there is strong possibility of the congestion in the network. Clear हो गया? रिप्लाई करो मुझे फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रिप्लाई मी फास्ट। Which of the following transport layer protocols is used to support electronic mails? पार्ट जितना मैं आपको यहां पर बता रहा हूं पहले उतने कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करते रहो, संकल्प में आप मुझसे जो कहोगे मैं अपना बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। पार्थ जी क्लियर? सभी लोग बताओ मुझे क्लियर हुआ यहां तक? शुभम रॉय एंड एवरीवन गाइस। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन का मुझे सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। कुछ संजीव कुमार सेन का आंसर आया सर ए, ज्ञानी रंजन सी, प्रणव जानी सी, पार्ट सी, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर, बट सुमित कुमार सेन ने यहां पर आंसर रॉन्ग कर दिया है, ठीक है।
Yes. Which of the following transport layer protocols is used to support electronic mails? Transport layer protocol, transport layer protocol. जिसने ये पॉइंट पकड़ लिया वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्टली कर देगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आए थे आपकी जब गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बिकॉज सारे बच्चों को ये पता था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट कौन करता है, एसएमटीपी। सारे बच्चों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया ना, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता है एसएमटीपी, एसएमटीपी लगाकर चले आए। बट एसएमटीपी इज अ रॉन्ग आंसर, एसएमटीपी इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज it is asking you transport layer protocol, not the application layer protocol. Definitely my friends, जिन्होंने ऑप्शन ए करेक्ट लगाया है बताया है मुझे, डेफिनेटली यू आर राइट, बिकॉज एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड इट इज यूज्ड टू सेंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। यू आर राइट माय फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पर ही होगा प्रणव जानी, कल से होगा 11:30 से। सो यू आर राइट, SMTP is a simple mail transfer protocol and it is used to transfer the electronic mail or to send the electronic mail. But it is a application layer protocol. But it is a application layer protocol, my friends. Application layer protocol, not a transport layer protocol. But in the question it is asking you what transport layer protocol. In the question it is asking you what transport layer protocol. So option A is wrong. Come on the option B. IP. इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, तो वैसे भी इसको हटा दो यहां से, ठीक है। टीसीपी, टीसीपी मेरी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपका यूडीपी भी है, बट यूडीपी इज कनेक्शनलेस, तो दैट्स व्हाई यूडीपी तो आपका आंसर होगा नहीं। तो कौन सा सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल को कौन सा सपोर्ट करेगी, कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगी, टीसीपी। कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगी माय फ्रेंड्स, टीसीपी। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन गाइस, रिप्लाई मी फास्ट हियर। क्लियर हुआ सभी को माय फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, यहां से आगे बढ़े माय फ्रेंड्स यहां से। दोस्तों आपको या किसी को भी अनअकैडमी प्लस लेना हो तो मेरा कोड जरूर रिमेंबर रखिएगा दोस्तों, 25% का डिस्काउंट मैं आपको खुद दूंगा। मेरा फोन नंबर है 9455720110। मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मेल करो, जो भी करना है मुझे मुझसे बात करो, ठीक है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड टू गेट द 25% डिस्काउंट माय फ्रेंड्स, तो फटाफट मुझे यहाँ पर मेल करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। इस समय अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो मेरा कोड यूज करो, 25% डिस्काउंट लो, आरबीआर सर को एक्सेस करो, जिसको मन हो उसको एक्सेस करो दोस्तों, सबको एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मेरा कोड यूज करोगे किसी दूसरे को एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप सबको एक्सेस कर पाओगे, सबको एक्सेस कर पाओगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये रहा, फटाफट। Consider an instance of TCP's additive increase multiplicative decrease AIMD algorithm, ठीक है, where the window size at the start of the slow start phase is 2 MSS। जो विंडो साइज है आपका वो कितना है, स्लो स्टार्ट फेज पर कितना है, 2 MSS है। एंड द थ्रेशोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रांसमिशन इज 8 MSS। और जो आपका थ्रेशोल्ड आ रहा है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड आ रहा है, वो कितने पर आ रहा है, 8 MSS पर आ रहा है। Assume that a timeout occurs during the 5th transmission, और आपका टाइम आउट कब अकर हो रहा है, ड्यूरिंग द 5th ट्रांसमिशन। फाइंड द कंडीशन विंडो साइज एट द एंड ऑफ द 10th ट्रांसमिशन। 10th ट्रांसमिशन के एंड होने के बाद कंडीशन का विंडो साइज कितना होगा, कंडीशन का विंडो साइज कितना होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे सभी लोग। यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू हियर 2 minutes। try to solve it my friends, try to solve it। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है दोस्तों, try to solve it my friends, take your time, take your time my friends, take your time and try to give me the answer fast। take a pen and paper in your hand and try to give me the answer fast। सेवन MSS, ओके।
देवप्रिया ए, ओके। ऐसे सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे अपने अपने हिसाब से सॉल्व करके। संदीप शुक्ला सी 7 MSS, प्रणव जानी सी। तो चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आ गए हैं, तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा फेज है, जब स्लो स्टार्ट फेज आपका स्टार्ट हो रहा है उस समय जो आपका कंडीशन का विंडो साइज है वो कितना है, 2 MSS है। कितना है दोस्तों, 2 MSS है। तो सबसे पहले स्लो स्टार्ट फेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे भी। तो कितना है, 2 MSS है। So when sender will send 2 MSS and when it will get the acknowledgement and or you can say that when 1 RTT is completed, जैसे ही आपका 1 RTT कंप्लीट होगा तो जो आपकी कंडीशन विंडो साइज होगी वो मल्टीप्लिकेटिव मैनर में इंक्रीज कर जाएगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगी। बिकॉज सबको पता है कि स्लो स्टार्ट फेज में जो आपकी कंडीशन विंडो साइज होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। तो कितनी हो जाएगी, 4 MSS हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 MSS। यहाँ पर कितनी हो जाएगी माय फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 MSS। कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 MSS हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड रीच हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि यही आपका स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड है, कितना, 8 MSS। सो स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड रीचेस, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड रीचेस हियर। ठीक है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड आपका जैसे यहाँ पर रीच होगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन अवॉइडेंस पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंडीशन अवॉइडेंस पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। तो कंडीशन अवॉइडेंस पॉलिसी में आप सबको पता है कि जो आपका कंडीशन विंडो साइज है वो आपका 1 MSS करके इंक्रीज करता है। आफ्टर एवरी आरटीटी इन कंडीशन अवॉइडेंस फेज कंडीशन विंडो साइज विल इंक्रीज बाय 1 MSS। तो यहाँ पर कितना होगा, 9 MSS होगा। यहाँ पर कितना होगा माय फ्रेंड्स, 10 MSS होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ ही रखा है। तो फिफ्थ ट्रांसमिशन पर क्या हो रहा है, फिफ्थ ट्रांसमिशन पर आपका टाइम आउट अकर हो रहा है। क्या अकर हो रहा है, टाइम आउट। तो जब भी आपका टाइम आउट अकर होता है तो जो करंट कंडीशन विंडो साइज होती है, ठीक है, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, जिस ट्रांसमिशन पर आपका टाइम आउट अकर होता है उस ट्रांसमिशन पर जो आपकी करंट कंडीशन विंडो साइज होती है, ठीक है, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 MSS। कितना आ जाएगा, 5 MSS। तो अभी जो आपका न्यू थ्रेशोल्ड है, अभी जो आपका न्यू थ्रेशोल्ड है माय फ्रेंड्स वो कितना हो गया, 5 MSS हो गया। कितना हो गया, 5 MSS। अभी जो नया थ्रेशोल्ड हो गया वो 5 MSS हो गया, क्योंकि फिफ्थ ट्रांसमिशन पर हमारा टाइम आउट अकर हो रहा है। जिस ट्रांसमिशन पर टाइम आउट अकर होता है उस ट्रांसमिशन पर जो करंट कंडीशन विंडो साइज होती है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको एक नया थ्रेशोल्ड मिल जाता है। क्या होता है, नया थ्रेशोल्ड मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइम आउट अकर होने के बाद, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से रीसेट करते हैं कनेक्शन को क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। कहां से, स्लो स्टार्ट फेज से। कहां से रीसेट करते हैं, स्लो स्टार्ट फेज से। तो अभी हम कितना भेजेंगे यहाँ पर, 2 MSS। फिर कितना भेजेंगे, 4 MSS। फिर कितना भेजेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 MSS। बट लिसन मी केयरफुली, मेरा थ्रेशोल्ड कितना है, 5 MSS है। तो यहाँ पर हम लोग 8 MSS ना भेजकर कितना भेजेंगे, 5 MSS भेजेंगे। कितना भेजेंगे, 5 MSS। तो यहाँ पर भी आपका स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड रीच हो गया। उसके बाद फिर से कंडीशन अवॉइडेंस पॉलिसी स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ पर काउंट कर लो कि कितने ट्रांसमिशन हो चुके हैं, क्योंकि आपको आंसर बताना है आफ्टर 10 ट्रांसमिशन। आपको आंसर बताना है आफ्टर 10 ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट ट्रांसमिशन, सेकंड ट्रांसमिशन, थर्ड ट्रांसमिशन, फोर्थ, ओके, फिफ्थ, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या करोगे, फिर से कंडीशन अवॉइडेंस पॉलिसी स्टार्ट करोगे। तो 9 ट्रांसमिशन पर कितना भेजेंगे हम लोग, 6 MSS। ठीक है, 10 ट्रांसमिशन पर हम लोग कितना भेजेंगे, 7 MSS। कितना भेजेंगे, 7 MSS। ठीक है, तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो गया माय फ्रेंड्स, 7 MSS हो गया। क्या हो गया आंसर, 7 MSS। क्लियर हो गया सभी को माय फ्रेंड्स, क्लियर each and everyone guys, reply me fast. This is a very good question guys, and definitely you may get that type of question in your GATE exam, in your GATE 2021 my friends.
Definitely you may get that types of question in GATE 2021. So very good question, additive increase and multiplicative decrease algorithm से. ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? एक बार मुझे लिखो यस सर. सभी लोग लिखिए यस सर, क्लियर. Reply me fast, guys. Reply me fast, everyone, guys. Good. So आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, सो हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. यू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीसीपी कंडीशन पॉलिसीज. ओके, यू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीसीपी कंडीशन पॉलिसीज. ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट. Try to give me the answer fast, my friends. Have a look on the question. I am also giving here 2 minutes. मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं, मैं आपको दोस्तों टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप क्या करें, आप यहां पर सॉल्व कर पाए चीजों को अच्छे से. तो मुझे आंसर करो इस क्वेश्चन का सभी लोग. ट्राई टू रिप्लाई मी फास्ट. फटाफट रिप्लाई करो सभी लोग. हंड्रेड MSS. ओके, ज्ञान, गुड. देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर है यहां पर. तो चलो, हाँ अभी आंसर नहीं आया, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए. लेट द साइज ऑफ कंडीशन विंडो ऑफ ए टीसीपी कनेक्शन बी 32 KB. जो साइज है आपका टीसीपी कनेक्शन का वो कितना है, 32 KB है. When a टाइम आउट अकर्स, जब आपका टाइम आउट अकर होगा, जब आपका टाइम आउट अकर होगा, तो जब आपका टाइम आउट अकर हो रहा है, जब आपका टाइम आउट अकर हो रहा है तो उस समय करंट कंडीशन विंडो साइज कितनी है, 32 KB है. कितनी है, 32 KB. तो आप सबको पता है कि जब आपका टाइम आउट अकर होता है उस टाइम पर जो करंट कंडीशन विंडो साइज होती है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करके थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या कैलकुलेट कर लेते हैं माय फ्रेंड्स, थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. तो थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करो 2 से डिवाइड करके. तो 32 KB को 2 से डिवाइड करो, बिकॉज 32 KB जब आपका कंडीशन का विंडो साइज है उस समय टाइम आउट अकर हो रहा है. कितना आ जाएगा, 16 KB आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 16 KB. उसके बाद कंडीशन, उसके बाद कनेक्शन को हम लोग कहां से रीसेट करते हैं, स्लो स्टार्ट फेज से रीसेट करते हैं. जब टाइम आउट अकर होता है तो उस समय जो कंडीशन विंडो साइज होती है उसको 2 से डिवाइड करके थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं और कनेक्शन को रीसेट करके कहां से स्टार्ट करते हैं, स्लो स्टार्ट फेज से स्टार्ट करते हैं. स्लो स्टार्ट फेज से स्टार्ट करते हैं. आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. द राउंड ट्रिप time of the connection is 100 milliseconds and the maximum segment size used is 2 KB. यानी कि 1 MSS का जो आपका साइज है वो कितना है दोस्तों, 2 KB है. कितना है, 2 KB. ठीक है, तो स्लो स्टार्ट फेज से स्टार्ट करो. सबसे पहले हम लोग कितना भेजेंगे, 2 KB भेजेंगे. फिर कितना भेजेंगे, 4 KB भेजेंगे. The time taken in millisecond by the TCP connection to get back to 32 KB connection window is, ठीक है, 32 KB connection window is. ठीक है, तो 2 KB भेजेंगे, 4 KB भेजेंगे क्योंकि स्लो स्टार्ट फेज में है कनेक्शन. उसके बाद 8 KB भेजेंगे. 8 KB के बाद 16 KB भेजेंगे. 16 KB के बाद, ठीक है, 16 KB मेरा यहाँ पर थ्रेशोल्ड रीच हो गया. यहाँ पर मेरा क्या हो गया दोस्तों, थ्रेशोल्ड रीच हो गया. यहाँ पर 16 KB थ्रेशोल्ड है. यहाँ पर आपका थ्रेशोल्ड क्या हो गया, स्लो स्टार्ट फेज का थ्रेशोल्ड आपका यहाँ पर रीच कर गया. तो जैसे स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड रीच करता है, आप सबको पता है कि हम लोग कंजेशन अवॉइडेंस पॉलिसी लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं, कंजेशन अवॉइडेंस पॉलिसी लगा देते हैं. तो कंजेशन अवॉइडेंस पॉलिसी में एवरी RTT के बाद हम लोग जो कंजेशन का विंडो साइज है उसको 1 MSS करके इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एडिटिव मैनर में इंक्रीज करते हैं और लीनियरली इंक्रीज करते हैं. तो 1 MSS का साइज कितना है, 2 KB. तो कितना इंक्रीज करेंगे, 1 MSS मतलब 2 KB, 18 KB. ठीक है, फिर कितना, 20 KB. फिर कितना माय फ्रेंड्स, 22 KB. फिर कितना, 24 KB.
फिर कितना 26 KB, फिर कितना माय फ्रेंड्स 28 KB, फिर कितना 30 KB, फिर कितना माय फ्रेंड्स 32 KB। तो कितने RTT लगे आपको, टोटल कितने RTT लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 9 10 11। So by the TCP connection to get back to 32 KB connection window size, तो कितने RTT लगे आपको 11। 32 KB connection window size लेने के लिए आपको कितने RTT लगे माय फ्रेंड्स 11, कितने RTT लगे 11, और 1 RTT कितना टाइम ले रहा है 100 मिलीसेकंड्स। 1 RTT is taking how much 100 millisecond. So total time equal to what my friends, total time equal to what 100 millisecond, and total RTT how much 11. So 100 millisecond into 11 how much my friends, 1100 millisecond, 1100 milliseconds। क्लियर है एवरीवन गाइस, सभी को क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? रिप्लाई करो मुझे फटाफट सभी लोग, मजा तभी आएगा जब आप रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया ज्ञान, बहुत बढ़िया स्नेहा, प्रणव, संदीप, देवप्रिया, बहुत बढ़िया, प्रखर प्रभाकर बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट 1100 मिलीसेकंड। क्लियर है एवरीवन? एक बार मुझे एक्नॉलेजमेंट कर दो फटाफट, अभी बहुत प्यारे क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। एक्नॉलेज करिए एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में एक्नॉलेज करिए। दिस क्वेश्चन इज क्लियर यू ऑल गाइस, this question is clear you all guys my friends। Shubham Rai, just look on the, just have a look on the question, the time taken in millisecond by the TCP connection to get back to 32 KB, get back to 32 KB, ठीक है, get back to 32 KB। तो 32 KB पर जब वापस आ रहे हैं तो कितने RTT लग रहे हैं आपके, 11 RTT लग रहे हैं शुभम राय, 11 RTT लग रहे हैं। तो वैसे भी जो आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको एक रेंज गिवन होती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन में एक रेंज गिवन होती है, आपको क्या गिवन होती है, रेंज। तो आंसर इज व्हाट 1100 मिलीसेकंड। क्लियर हो गया शुभम राय? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, theoretical portion of TCP question my friends। This is a theoretical question from the TCP। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फास्ट, टेक योर टाइम। जो भी आपको आंसर पता है मुझे बताने की कोशिश करो सभी लोग। मैं ऐसा दोस्तों इसलिए कर रहा हूं आज के सेशन में, या कल का जो भी मैं सेशन लूंगा या संकल्प बैच जो लूंगा, तो आप क्या करो, ये आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है, तो टेक ए पेन एंड पेपर इन योर हैंड एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट आपके रिमाइंड होंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट को वापस लेकर आओगे अपनी मेमोरी से, तो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइज, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइज माय फ्रेंड्स। तो कल से संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं कल OSI मॉडल / TCP IP मॉडल को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ में, क्योंकि यहां से भी आपको मिनिमम 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग कल आएंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। और दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा कोड है P-Life। अगर 25% का आपको डिस्काउंट चाहिए आपकी सब्सक्रिप्शन फी पर, क्योंकि इस समय इंडिया का बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है, 25% का डिस्काउंट मैं आपको दूंगा। कॉल मी 9455720110 माय फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे कॉल करो सभी लोग फटाफट इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। बी, ज्ञान का आंसर आ गया बी। Suppose to host use a TCP connection, suppose to host use a TCP connection to transfer a large file, which of the following statements is / are false with respect to the TCP connection, with respect to the TCP connection। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा यहां पर क्या है, if the sequence number of a segment is m, अगर किसी सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर m है, then the sequence number of the subsequent segment is always m+1। This is not possible always my friend, this is not possible always, because the sequence number of the subsequent segment will depends on the number of bytes in the previous segment। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? This is not true always, this is a false statement, because मैं फिर से एक लाइन रिपीट कर रहा हूं। सपोज अगर किसी सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर m है,
तो जो उसका नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसका सीक्वेंस नंबर आपका डिपेंड करेगा कि पहले वाले सेगमेंट में कितने बाइट्स डेटा था, कितने बाइट्स डेटा था। क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो पहले सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर कितना था, सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर कितना था 230, और इसमें डेटा कितना था 289 बाइट तक। तो नेक्स्ट वाले जो उसका सबसिक्वेंट सेगमेंट था उसका सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था, 290 से स्टार्ट हो रहा था। तो इसका सीक्वेंस नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाले सेगमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट वाले सेगमेंट में कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं, फर्स्ट वाले सेगमेंट में कितने नंबर ऑफ बाइट्स है। क्लियर हो गया सभी को? तो दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज माय फ्रेंड, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट सबसिक्वेंट सेगमेंट जो होगा टीसीपी कनेक्शन में उसका सीक्वेंस नंबर डिपेंड करेगा कि उसके पहले वाले सेगमेंट में कितने बाइट्स डेटा है, कितने बाइट्स डेटा है, ठीक है, कितने बाइट्स डेटा है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। कम ऑन द स्टेटमेंट सेकंड। If the estimated round trip time at any given point of time is t second, any given point of time is t second, the value of the retransmission timeout is always set to greater than or equal to t second. Yes, my friends. ठीक है, yes, this is a true statement. This is a true statement, my friend. This is a true statement. ठीक है, आप सबको पता होगा। थर्ड वाले स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। The size of the advertised window never changes during the course of the TCP connection. बिल्कुल बोगस स्टेटमेंट है, बिल्कुल बोगस स्टेटमेंट है। बोगस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट विंडो साइज क्या बताती है टीसीपी कनेक्शन में, एडवर्टीजमेंट विंडो साइज के थ्रू जो आपका रिसीवर होता है वो अपना विंडो साइज बताता है, अपनी कैपेसिटी बताता है कि नेक्स्ट टाइम वो कितना डेटा रिसीव कर सकता है, किसको, सेंडर को। तो ये कह रहा है विंडो, एडवर्टीजमेंट विंडो नेवर चेंजेस, नो, वो चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा माय फ्रेंड्स। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कम ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड आर फॉल्स। कम ऑन द स्टेटमेंट 4। द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स एट द सेंडर इज ऑलवेज less than or equal to the advertised window. Yes my friends, as I told you, advertised window के थ्रू जो आपका रिसीवर होता है वो अपनी कैपेसिटी बताता है, अपनी विंडो साइज बताता है, किसको, सेंडर को, कि नेक्स्ट टाइम वो कितना डेटा रिसीव कर सकता है। तो सेंडर जो आपका डेटा भेजेगा, एडवर्टीजमेंट विंडो जितना आपका रिसीवर भेजेगा सेंडर को, तो वो जितना डेटा भेजेगा वो सारा का सारा सेंडर के लिए अनएक्नॉलेज्ड है कि नहीं, वो सारा का सारा सेंडर के लिए अनएक्नॉलेज्ड है कि नहीं माय फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट माय फ्रेंड। सो हियर S2 and S4 are the true statement, S2 and S4 are the true statement, and S3 and S4 are the wrong statement guys. क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स? सो S2 and S4 are the true statement here my friend. S2 and S4 are the true statement here. So only third is the true statement? No. Option A is wrong. Only first and third are the true statement? No. First and third are the false statement. ठीक है? First and fourth? No. First is the false statement. Fourth is true but first is the false statement. Combination is not correct. So option D is correct here my friends. Option D is correct here. Clear हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? Clear everyone guys? Reply me fast. बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन गेट के हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर डिटेल में। कल एक सेशन में और लूंगा यहाँ पर आपके लिए, जिसमें हम लोग जितने भी प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है या लीकी बकेट एल्गोरिथम या जो भी और दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कल का जो मेरा सेशन रहेगा गेट पीवाईक्यू में, उसमें जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, लीकी बकेट एल्गोरिथम, टोकन बकेट एल्गोरिथम, ये जितने भी टॉपिक्स बचेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, here false statements are asked. Here false statements are asked. So here option B is correct here. False statement पूछा है तो option B correct है. A is wrong, C is wrong, D is wrong. So यहाँ पर आपका B correct है दोस्तों। क्या correct है? B correct है, because false statement पूछा है। तो S1 and S3 are false statement. S1 and S3 are false statement guys. क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, हाँ, false पूछा है। ठीक है, ध्यानेश्वर बढ़ाने, यस फॉल्स पूछा है दोस्तों, तो S1 and S3 आर करेक्ट।
ठीक है दोस्तों, अगर आपके अगल बगल है, आपके फ्रेंड्स जूनियर सीनियर कोई भी अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है सॉरी गाइस, सॉरी एवरीवन गाइस, सो मैं उसको 25% का डिस्काउंट दूंगा। मेरा नंबर है 9455720110। कोई भी अगर आपसे पूछता है आप उसको बता सकते हो, ठीक है, ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है माय फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों कि नहीं, ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझे, ठीक है, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन, रिप्लाई मी फास्ट गाइस हेयर। और जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जाकर एक बार लाइक कर दो, ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जाकर लाइक कर दो एक बार, और सेशन को अभी भी शेयर कर दो, ठीक है, रिप्लाई करो एक बार, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन मेरा दोस्तों ये है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताओ उस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोग फटाफट। Assume that the bandwidth for a TCP connection is that much, 1048560 bits per second. Let alpha be the value of RTT in milliseconds, ठीक है, after which the TCP window scale option is used, window scale option is needed. Let beta be the, beta जो beta है यहाँ पर वो क्या डिनोट कर रहा है, be the maximum possible window size with window scale option, then the values of alpha and beta, then the values of alpha and beta. तो दोस्तों यहाँ पर आपका बीटा क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल विंडो साइज विद विंडो स्केल ऑप्शन। सो टीसीपी में जो मेरा विंडो साइज होता है, टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में, टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में दोस्तों, टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में आपकी एक फील्ड होती है, वो क्या होती है, विंडो साइज। वो क्या होती है माय फ्रेंड्स, विंडो साइज होती है। तो वो कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है। कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है, ठीक है। तो विंडो साइज कितना हो जाएगा, विंडो साइज कितना हो जाएगा, विंडो साइज कितना हो जाएगा, हम लोग सीक्वेंस नंबर असाइन करना कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। तो 2 की पावर 16 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 65535 बाइट, ठीक है, 65535 बाइट, ठीक है। अब टीसीपी आपका एक विंडो स्केल ऑप्शन भी यूज करता है। टीसीपी की विंडो को हम लोग स्केल कर सकते हैं अप टू 14 बिट्स। तो जिसको नहीं पता है लिख लो, टीसीपी विंडो वी कैन स्केल, टीसीपी विंडो वी कैन स्केल अप टू 14 बिट्स, अप टू 14 बिट्स। टीसीपी की विंडो को हम लोग स्केल कर सकते हैं माय फ्रेंड्स अप टू 14 बिट्स, मतलब मैक्सिमम 14 बिट्स स्केल कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम 14 बिट्स। सो बीटा मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो बाय डिफॉल्ट विंडो साइज है वो कितनी है, 65535 बाइट्स इनटू स्केल कितना कर सकते हैं, 2 की पावर 14 तक, 2 की पावर 14 तक। तो ये तो मेरा हो गया बीटा की वैल्यू, ये तो मेरी हो गई दोस्तों बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू एक तो ये आपका ऑप्शन बी आप कट कर सकते हो और डी कट कर सकते हो। तो अब आपका ऑप्शन ए और सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए और सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर आप लोग बीटा का अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा दोस्तों आपका यहां पर क्या है, राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड, राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड। सो यहां पर अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर जो सीक्वेंस नंबर फील्ड होती है आपकी, जो आपकी सीक्वेंस नंबर फील्ड होती है, जो आपकी सीक्वेंस फील्ड होती है माय फ्रेंड्स, किसमें, टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में, वो कितने बिट का होता है, रिप्लाई करो यार, सब कुछ अगर मैं बताऊंगा तो आप क्या बताओगे, मुझे बताओ। जो टीसीपी में एक सीक्वेंस नंबर फील्ड होती है वो मेरे कितने बिट लॉन्ग होती है, कितने बिट लॉन्ग होती है दोस्तों, फटाफट रिप्लाई करो सभी लोग, कितने बिट लॉन्ग होती है, सभी लोग रिप्लाई करो एक बार, सभी लोग, कितने बिट लॉन्ग होती है दोस्तों टीसीपी में सीक्वेंस नंबर फील्ड। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार, कितने बिट लॉन्ग होती है, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। ज्ञान, स्नेहा, ज्ञानेश्वर, 32 बिट, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया ज्ञान, 32 बिट लॉन्ग होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर हम लोग किसको असाइन करते हैं, बाइट्स को असाइन करते हैं, किसको असाइन करते हैं, बाइट्स को असाइन करते हैं। स्नेहा वेरी गुड, किसको असाइन करते हैं, बाइट्स को, सबको पता है। तो 2 की पावर 32 बाइट्स, ठीक है, आपके डेटा हो जाएगा। हमें बिट्स में, हमें जो विंडो यहाँ पर जो बैंडविड्थ गिवन है वो बिट्स पर सेकंड में गिवन है।
8 से मल्टीप्लाई करके इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लो और डिवाइड कर दो कितने से, बैंडविड्थ से 104860। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 500 मिली सेकेंड। कितना मिल जाएगा, 500 मिली सेकेंड। कैलसी के थ्रू कैलकुलेट कर लो। तो बीटा की वैल्यू हो गई आपकी, क्योंकि जो विंडो साइज होता है आपका टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में 16 बिट होता है, बट विंडो साइज को हम लोग स्केल कर सकते हैं अप टू 14 बिट्स। तो 65535 इंटू 2 की पावर 14 बाइट। और अल्फा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीक्वेंस नंबर फील्ड से, कितने बिट लॉन्ग होती है, 32 बिट्स लॉन्ग। सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं हम लोग बाइट्स को, तो यहाँ पर ये बिट्स में गिवन है, तो पहले इसको बिट्स में कन्वर्ट करके इतने से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 500 मिली सेकेंड्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया माय फ्रेंड्स, सी करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी। किसी को सिंगल डाउट इस क्वेश्चन में माय फ्रेंड्स, किसी को भी सिंगल डाउट इस क्वेश्चन में गाइस, एनीवन हैव एनी सिंगल डाउट इन दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड, रिप्लाई मी फास्ट माय फ्रेंड। जब तक आप रिप्लाई एक्नॉलेज करो मुझे फटाफट एक्नॉलेज करो कि हाँ सर मजा आ रहा है क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं बचा हमें, मुझे एक्नॉलेज करो हाँ सर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, रिप्लाई मी फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट माय फ्रेंड्स। क्लियर? सो दोस्तों क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहां पर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भी आपका एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आ जाएगा ध्यान से, अच्छे से कैलकुलेट करो, ठीक है। मेगा गोयल अल्फा आरटीटी है, राउंड ट्रिप टाइम है, ट्रांसमिशन टाइम के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, एक बार घर पे जाके आराम से करना, आ जाएगा समझ में। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा यहाँ पर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे सारे लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हियर वी हैव द स्टेटमेंट्स, हियर वी हैव स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, and we need to select here only correct statements, we need to select here only correct statement। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट नहीं करना है। सो हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर माय फ्रेंड्स, ट्राई टू गिव मी द आंसर। फटाफट सारे लोग मुझे आंसर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों ने ओनली 1, 1-2 लोगों ने आंसर किया यहाँ पर। निखिल जैन आप लेट हो गए, थोड़ा सा लेट नहीं होना है निखिल यार, ठीक है। कल संकल्प बैच में जिसको रिवाइज करना है बिल्कुल बेसिक से बैठो, कल से यहाँ पर मेगा गोयल ए, ठीक है। चलो मेगा जी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 क्या है मेरा, टीसीपी कनेक्शंस आर फुल डुप्लेक्स। यस माय फ्रेंड्स, टीसीपी कनेक्शन आर फुल डुप्लेक्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, आंख बंद करके आप बता सकते हो टीसीपी कनेक्शन फुल डुप्लेक्स है, बिकॉज सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। Why TCP connection is full duplex? Because sender and receiver both can send and receive the data at the same time simultaneously. That's why it's a full duplex connection. Come on the statement second. TCP has no option for selective acknowledgement. बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज TCP has both options. TCP have both options. TCP have selective acknowledgement option और इट ऑल्सो हैव व्हाट, cumulative acknowledgement option, cumulative acknowledgement option, ठीक है। cumulative acknowledgement option भी होता है इसके पास। cumulative का मतलब होता है कलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है 2, 3, 4 सेगमेंट के लिए, ठीक है। और सिलेक्टिव का मतलब है कि जो सेगमेंट भेजा उसी के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। कम ऑन द स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड, टीसीपी कनेक्शंस आर मैसेज स्ट्रीम्स। नो माय फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, टीसीपी कनेक्शंस आर नॉट मैसेज स्ट्रीम्स यार। TCP connections are not message streams because as I told you TCP connection में हम लोग क्या भेजते हैं, सेगमेंट भेजते हैं। क्या भेजते हैं माय फ्रेंड्स, सेगमेंट भेजते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस सेशन आल्सो, इसी सेशन में मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सेगमेंट्स मेरे क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होते हैं। क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। सो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट हेयर, दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट हेयर। So here only statement first is correct. Here only statement first is correct. Clear everyone? Here only statement first is correct. चलो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके थे,
इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों ये मेरा अगला क्वेश्चन है, हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, समझ लो उसने पूरा सेशन अभी तक पढ़ा ही नहीं, या उसने अभी तक कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कई सारी फाइल्स पढ़ना जानी। ठीक है, मैसेज, कई सारे मैसेज का कलेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ यहां पर, which one of the following is correct? Which one of the following is correct, my friend? Reply me fast, each and everyone, guys. Reply me fast. Which one of the following is correct here? चलो मैं वेट कर रहा हूं आपका यहां पर, मुझे आंसर करो सभी लोग। ज्ञान रंजन सी, ओके, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग, जितने भी लोग यहां पर हैं। दोस्तों कल से संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है 11:30 से लेकर 1:30 पर। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कल हम लोग, लेजेंड रसर, आप लेट हो गए आज थोड़ा सा, लेजेंड सी। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, रिमेनिंग के लोग भी आंसर करिए यहां पर फटाफट। सॉरी, सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर फटाफट। तो चलो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्नेहा वर्मा सी डी नहीं, ठीक है, रिगार्डिंग द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ द टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम, नोट दैट CWND स्टैंड्स फॉर द टीसीपी कंजेशन विंडो एंड MSS डिनोट्स द मैक्सिमम सेगमेंट साइज। सब कुछ गिवन है आपको यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है, द CWND मतलब कंजेशन विंडो साइज इंक्रीजेस बाय 2 MSS on every successful acknowledgement, on every successful acknowledgement. No my friends, no my friends, it is not necessary कि स्लो स्टार्ट फेज में जो आपका कंडीशन विंडो साइज है वो हर एक्नॉलेजमेंट के बाद 2 MSS से इंक्रीज करेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, मल्टीप्लिकेटिव मैनर में इंक्रीज करता है। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। और एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि कंडीशन विंडो साइज स्लो स्टार्ट फेज हो या कंडीशन अवॉइडेंस फेज हो, एवरी एक्नॉलेजमेंट के बाद इंक्रीज नहीं करता है। एवरी एक्नॉलेजमेंट के बाद इंक्रीज नहीं करता है। किसके बाद इंक्रीज करता है? एवरी एक्नॉलेजमेंट के बाद इंक्रीज नहीं करता है। किसके बाद इंक्रीज करता है बताओ? कंडीशन विंडो साइज में या स्लो स्टार्ट फेज में कंडीशन विंडो साइज आपका इंक्रीज करता है किसके बाद? एक्नॉलेजमेंट के बाद इंक्रीज करता है या आरटीटी के बाद इंक्रीज करता है? एक्नॉलेजमेंट के बाद इंक्रीज करता है माय फ्रेंड्स या आरटीटी के बाद इंक्रीज करता है? एवरी आरटीटी के बाद इंक्रीज करता है या एवरी सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट के बाद इंक्रीज करता है? रिप्लाई करो फटाफट, रिप्लाई करना ही आपका धर्म है दोस्तों। दिस इज योर कर्मा, दिस इज योर कर्मा माय फ्रेंड्स। कर्म करोगे फल मिलेगा लाइफ में, कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा, ठीक है? सो यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरटीटी के बाद इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। कम ऑन द स्टेटमेंट सेकंड, कम ऑन द स्टेटमेंट सेकंड। The CWND approximately doubles on every successful acknowledgement, as I told you. Condition window size will never increase, okay, never doubles on every successful acknowledgement. It will doubles in the slow start phase after every RTT, after every RTT. So this is also a false statement, as I told you in the first statement. This is also a false statement. Come on the statement third. The CWND increases by 1 MSS every round trip time. Slow start phase की बात कर रहा है. We are talking about the slow start phase. We are talking about the slow start phase. So the CWND increases by 1 MSS every round trip time. This will not happen in the slow start phase, but this thing will happen. But this thing will happen. This thing will happen in condition avoidance phase. This thing will happen in condition avoidance phase. नॉट इन द स्लो स्टार्ट फेज। ये जो आपकी चीज स्टेटमेंट थर्ड में गिवन है ये कंडीशन अवॉइडेंस फेज में लागू होती है, बट यहाँ पर हम लोग स्लो स्टार्ट फेज के बारे में बात कर रहे हैं,
तो इसलिए आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कम ऑन द स्टेटमेंट 4, द CWND अप्रोक्सीमेटली डबल्स एवरी राउंड ट्रिप टाइम। यस माय फ्रेंड्स, वेरी गुड। क्लोज स्टार्ट फेज में कंजेशन अवॉइडेंस फेज अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है बाय गेटिंग द एवरी राउंड ट्रिप टाइम। दिस इज ए 100% ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ए 100% ट्रू स्टेटमेंट। So only statement 4th is correct, means C is the correct answer. Rahul Kumar, very good, means C is the correct answer. Clear everyone guys? Clear my friends? सभी को क्लियर हुआ? जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, और दोस्तों मैं फिर से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आई विल गिव यू 25% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन फी। मिलकर भी आप लोग, कई सारे लोग मिलकर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का। मेरा मोबाइल नंबर है 9455720110। जो भी नीडी हो उस तक मेरी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाओ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, उसके लिए भी एक बार रिप्लाई करो। जो चीज मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ उसके लिए भी रिप्लाई करो। जो भी नीडी पीपल है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस से गेट की, क्योंकि इस समय इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर हैं दोस्तों। तो किसी का भी कोड यूज करोगे आप सबको एक्सेस कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पर 25% डिस्काउंट दूंगा और नीडी पीपल तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप, नहीं तो जो भी यहाँ पर लोग हैं उन तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। ठीक है, मुझे कॉल करो, मुझसे कांटेक्ट करो 9455720110 पर। आई विल गाइड यू, आई विल गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है।